अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे मुड़वा दूंगा। मैं रगड़ शुरू कर दूंगा। जिसको कुछ नहीं करना है, घर बैठे उनको केजरीवाल कलेक्टर बनाता है तो उनको मुबारक हो। केजरीवाल ने दारू फ्री करी, पी के मर जाओ। पानी फ्री करा, डूब के मर जाओ। बिजली फ्री करी, पकड़ के मर जाओ। बस फ्री करी, लेट के मर जाओ। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, बात सुन दो। रुक जाइए। लड़िए मत। मोदी आएगा। मोदी, राहुल गांधी। बोल कौन? नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। देखिए, सारे जो चुनाव हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अभी लोकसभा चुनाव की जो है बात होनी हर जगह शुरू हो गई है। 15 महीने मात्र बच गए हैं और टीम जो है अभी से ही उस पर चर्चा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उनको हटाना आसान होगा? क्या आम आदमी पार्टी जो एमसीडी जीत चुकी है, क्या उन्हीं जीत की वजह से सत्ता में बैठेगी 2024 में, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल हो जाएगी? बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री 24 में बन जाएंगे, ये आपको लग रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। उम्मीद ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है? लगना या नहीं लगने की बात है, लेकिन बीजेपी 2024 में फिलहाल नहीं जा रही है। इतना विश्वास है मुझको, क्योंकि विदेश नीति में मोदी जी कितनी अच्छी थी कि उन्होंने भारत की छवि दुनिया में इतनी बेहतर कर दी है। अपन सिर्फ आपस में लड़ते रहते, राजनीति में परेशान रहते हैं। एक बार ये देखते नहीं कि वर्ल्ड वाइड इंडिया कहाँ जा रहा है। एक बार आप वहाँ पे भी रैंकिंग देखें, ये चीज़ अच्छी होती है। इसलिए मुझे बीजेपी तय लग रही है। वो 24 में तो बिल्कुल आ रही है। आगे क्या हो रहा है वो नहीं जानते। ऊपर से चाहे कोई भी सरकार आए, वाजपेयी जी ने बात कही थी ना कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए। इस बात का समर्थक हूँ मैं किसी विशेष पार्टी समर्थक नहीं हूँ। जी, कुछ जब देश में विकास होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। विकास अभी तक हुआ है कि नहीं? ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाएगा भाई। अदर कंट्री जा रही है। तुम्हारी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में इतने सारी विदेशी कंपनियां आकर यहाँ पे रोजगार दे रही हैं, काफी चीज लगा रही है। वो तुम नहीं देख रहे हो छोटी मोटी चीजों में। नहीं, जो स्टेट सही है, जो स्टेट के लिए सही है, सेंट्रल में जिसका रहना जरूरी है वो सब जानते हैं किसका जरूरी है। किसका जरूरी है? बीजेपी का। बीजेपी का। बिल्कुल। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, जो जहाँ रहता है वो अपनी भलाई चाहता है, ठीक है। स्टेट में जो रहेगा, जो सेंट्रल है वो क्या चाहेगा कि हमारी जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें वो सब जैसी की जैसी बनी रहे, ठीक है। लेकिन जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो उसका मुद्दा ये नहीं है ना कि इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। उसको तो अपना राशन सस्ता होना है, ये चीज़ है ना। ये साइकिल जी, क्या सस्ता राशन है भाई? मैंने बोला रास्ता आपको राशन में सस्ता। मोदी जी सुनिए, मोदी जी क्या कलाम है? पढ़ाओ लिखाओ, बच्चे से पकौड़ा छनवाओ, रोड में पकौड़े छनाओ। यही काम है क्या? पकौड़ा छानना नहीं है। जी जी, कांग्रेस ने कुछ किया इंडिया में हमारे ये कांग्रेस का ये बनाया हुआ, सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। सुई से जी, एक करके जी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, झूठी राजनीति करती है और पप्पू है, पप्पू रहेगा। 24 की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देखें? मोदी आएगा और मोदी रहेगा। मोदी के बाद फिर योगी आएगा। योगी के बीजेपी नहीं हट रही है, यही कह रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल नहीं हट रही है, क्योंकि बीजेपी नेशनल लेवल पर उसने बीजेपी हट जाएगी। बीजेपी हट जाएगी तो जो पहले होता है वो फिर होगा। 70 हटा दिया, सीए लागू कर दिया। हाँ जी, पहले 400 का सिलेंडर था, अब इस टाइम 1200 का सिलेंडर। स्मृति ईरानी अब 370 का सिलेंडर हुआ था ना, तो चूड़िया लेके सौसे घूम रही थी स्मृति ईरानी। आज क्यों नहीं आ रही है? ये कांग्रेस की सरकार में ये मिनिस्टर थे, अब इनसे वो छीन लिया है। तो अब ये कांग्रेस की बुराई, वो मतलब बीजेपी की बुराई कर रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार हटाया है इन जैसे लोग। हर पार्टी के साथ होता है। पहले ये आईपीएस थे। हाँ, भ्रष्टाचार पहले अपनी बात सुनाई। मेरी बात सुनिए, जितना भ्रष्टाचार बीजेपी में है इतना किसी शासन में नहीं था। क्यों नहीं क्या किया? नहीं चल रहा, कहाँ नहीं चल रहा? मेरी बात सुनो, मैक्सिमम कामों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। मैक्सिमम बस एक मुद्दा रोजगार। सुनो जिनके बाद कितनी कर रहे हैं? सुनो एक मिनट। अरे सिलेंडर पहले कितने का था? कितने का बताओ? क्यों नहीं? क्या लेना? क्या खाओगे? क्या किससे खाओ? रोटी किससे बनाओगे? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लेंगे आराम से। लड़िए मत।
लड़िए मत, रुक जाइए, लड़िए, इधर आ जाइए, लड़िए मत, एक एक करके, हाँ, लड़िए मत, एक एक करके। मैं ये कह रही हूँ, आपने बोला सिलेंडर की बात, क्या महंगाई सिर्फ एक देश की वजह से बढ़ती है? क्यों बढ़ती है महंगाई? मेरी सुनिए मैडम, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सिलेंडर का गाना गा रहे हैं ना, सुन लीजिए मेरी बात। महंगाई क्या, अरे मेरी बात बोलने दीजिएगा कि नहीं? आपने बोला सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। मेरा एक सवाल, क्या महंगाई सिर्फ एक देश की वजह से बढ़ती है, हाँ या ना? मेरी मैडम मेरी बात सुनिए, एक देश की नहीं, हर जगह से बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। इस देश की बात नहीं कर रहे हैं हम, कहाँ हमारे देश से बढ़ रही है। लेकिन रहते तो आप इसी देश में है ना? कब मना कर रहे हैं? हम देश के नहीं है, क्यों नहीं हम देश के? अरे मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ कि महंगाई क्या एक देश की वजह से बढ़ती है? कर रहा हूँ, आप बात को घुमा रही हो। अरे मैं कहाँ घुमा रही हूँ? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 350 जी, इन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, करप्शन का। इन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, करप्शन का, ठीक है। मोदी जी आने के बाद से डिजिटलाइजेशन जैसा हुआ है, बाकी चीजें ऑनलाइन होने लगी है, उसमें करप्शन और तेजी से पकड़ में आ जाता है। पहले नगद पैसों में लेन देन हो जाता था, घूस दे देते थे, उन सब चीजों में कमी आई। और ऐसा कहीं नहीं कि नहीं हो रहा हो, पर लेकिन डिजिटलाइजेशन होने के बाद इसमें कमी आई है। कभी आप इंडेक्स उठाकर देखो, मिनिस्ट्री का इंडेक्स उठा के देखो आप, सर्वेक्षण का, तब पता चलती है सारी बातें। जी, क्या हुआ नोटबंदी में, क्या हुआ आपके साथ? बताओ। प्रोजेक्ट कॉस्ट होते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट दोनों में होता है। किसको हुआ बता दीजिए आप। हाँ। जियो को फायदा हुआ और किसी को जी, एक एक करके। इनके पास पहले काला धन रखा था, वो मोदी जी ने इनसे छीन लिया है, तो ये तो कहेंगे कि नोटबंदी से लोगों को नुकसान हुआ है। और जिनके पास, मैं तो कहता हूँ, जिनके पास रोजगार नहीं है, मेरा नंबर ले, मैं कल नौकरी लगवाऊंगा चांदनी चौक के अंदर। अरे रोजगार आप देंगे? वो चांदनी चौक के अंदर नौकरी। भाई साहब, एक बात हो, दिल्ली जैसे जी, मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि हर आदमी एक रोजगार देगा। कोई अगर डॉक्टर बनेगा तो उसके नीचे 3 उसके वो होंगे, क्लर्क होंगे, ठीक है। तो ये जो बहुत छोटा टॉपिक जो बना रहे हैं ना, इतना कुछ बड़ा खास नहीं है। भाई ने बोला खुद नौकरी लगवाएंगे 3 बंदों की। इसका मतलब ये है कि हर अगर कोई आदमी खुद कैपेबल है अपनी चीज करने का, तो उसको इतना उसमें थोड़ी मैच्योरिटी। भाई 100 बात की एक बात है, 100 सोनार की 1 लोहार की। 100 सुनार की 1 लुहार की। मेरा सवाल ये है, 5 लोग हैं जो दावा कर रहे हैं। बीजेपी के ऑलरेडी बैठे हुए हैं मोदी जी, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, कांग्रेस नीतीश बाबू और ममता दीदी भी कहीं ना कहीं जो है लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि कौन किस वजह से सीट पर बैठेगा? आप किसका समर्थन? मैं देखो, आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो अपने अरविंद केजरीवाल जी। क्यों लगता है अरविंद केजरीवाल जी? एमसीडी देखो, एमसी देखो, अच्छा, क्या कह रहे हैं? इनके अकेले के 5-7 करोड़ वोट हैं, इसलिए लगता है। क्योंकि नहीं, अगर एक आदमी का इनका अकेले का 5-7 करोड़ वोट डलता है एक साथ है, इसलिए बोले अरविंद केजरीवाल का। मोदी जी को हटाने के लिए एक आदमी के पावर में अगर 5 करोड़ वोट है तो भी मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। अच्छा, आपके पास है? हाँ। आपके पास किसी के पास नहीं है। वो हाँ। छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं करता मोदी जी को हटाने के लिए। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इसको मोदी जी से कंपैरिजन करना बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। सांसद का जब यहाँ लोकसभा के 7 सीटों का चुनाव होगा, तब लोकसभा में 7 सीटों पर मोदी जी के उम्मीदवार 2 लाख से ऊपर की लीड से जीतेंगे और आम आदमी पार्टी के 7 की जमानत जब्त होगी। सेकंड नंबर में कांग्रेस रहेगी। लोगों को पता है किसको कहाँ वोट देना है। ये झाड़ फूक वाले वोट है, इसलिए थोड़ा काम दिया है केजरीवाल जी को कि दिल्ली को एक बार देख ले। 15 साल हो गया तो लोगों को ये लगा कि थोड़ा केजरीवाल जी को देख लें। बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, अगले 5 साल में देखना केजरीवाल जी का क्या होगा। बाकी मोदी जी को नहीं, मोदी जी को हटाने की जो बात कर रहे हैं वो उनका सपना ही रहेगा। केजरीवाल जी का जो सपना है वो सपना रहेगा, उनके सपोर्टों का सपना ही सपना रहेगा। धन्यवाद। सपना रहेगा। सुनिए ना, सुनिए, सुन तो लीजिए। धन्यवाद बोल के मत जाइए। देखिए, ये कह रहे थे कि केजरीवाल जी आएंगे, केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, बहुत काम किया है। तो आप क्यों मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? मोदी जी को मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड में पसंद किया जा रहा है। मोदी ने जो काम किया है, जो आज बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो भारत को तोड़ा हुआ था वो भारत ने जो मोदी जी ने जोड़ा है, 370 से भारत को जोड़ा है, जो तोड़ के तो टुकड़े में कर रखे था। आज भारत के संसद का किया हुआ कानून पास पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में एक साथ लागू होता है। पहले राज्यों में कम लागू होता था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, संसद का पास किया हुआ। एक साथ पूरा संसद का कानून पास किया हुआ और भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, रामचंद्र का मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के लिए ये सरकार जो काम कर रही है, सभी के लिए काम कर रही है। लेकिन जो आज एक बहुसंख्यक लोगों की जो बात कर रही है वो अकेली बीजेपी है और मोदी जी उन सब से ऊपर है। इसलिए मोदी जी जब तक रहेंगे, मेरे को नहीं लग रहा कोई केजरीवाल जी, सबकी राजनीति होनी चाहिए। नहीं कह रहे हैं कि रोजगार मोदी जी ने छीन लिया। जिसमें क्षमता जिस आदमी में क्षमता कमाने की है, मैं प्राइवेट मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा प्राइवेट बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, किसी का मोहताज नहीं हूँ। जिसको कुछ नहीं करना है, घर बैठे उनको केजरीवाल कलेक्टर बनाता है, तो उनको मुबारक हो। धन्यवाद। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये देखो, ये बहुत बड़े अंधभक्त है, मैं आपको बता दूं। मतलब आप केजरीवाल के समर्थन कर रहे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के अंधभक्त हो। मैं समर्थन नहीं कर रहा किसी का, जो अच्छा आदमी उसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। मतलब वो उनको मोदी जी अच्छे लगते हैं तो वो समर्थन कर रहे हैं, तो वो अंधभक्त। उनकी एक ही बात में ये लगा कि रोजगार किसी को मिला, किसी को लगा, इतने नौजवान खड़े हैं, इतने पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, किसी को रोजगार में। आपको मिला है रोजगार? नहीं मिला मुझको, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे वो रोजगार नहीं? 70 क्या रोजगार? अरे अपनी दम पे बिजनेस कर रहा हूँ। नौकरी कितनी निकाली? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया उन्होंने, निकली क्या 2 करोड़ नौकरी? 15 लाख किसके खाते में आगे बता दो आप। मैं आपको 15 लाख का स्टेट, मैं आपको, इन्हें 15 लाख चाहिए। मोदी जी अगर इनको 15 लाख देते तो मोदी जी के अंधभक्ति है। बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, 15 लाख की बात ये थी। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे अपने आपस में ही मत लड़िए, मेरी बात सुन लीजिए। 15 लाख की बात ये थी कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो हिंदुस्तान में आ जाता है तो हर गरीब के खाते में 15 लाख आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट थी। अरे ये सुन लीजिए, भक्त मत बनिए, उनके कहने का ये मत, हाँ उनके, अरे आप सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर बाहर का पैसा आ जाता है तो इतना अंधा पैसा है, इतना काला धन है कि गरीबों के खाते में 15 लाख आएगा। हाँ, उन्होंने ये कहा था क्या कि काला धन लाएंगे। जी, मेरा नाम भारत कुमार कोहली है। स्टेटमेंट दिखाइए। नहीं, आप दिखाइए, आप दावा कर रहे हैं, दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। मेरा नाम भारत कुमार कोहली है। मैंने बीजेपी की साइड से वोट दिया है। अच्छा, केजरीवाल ने दारू फ्री करी, पी के मर जाओ। पानी फ्री करा, डूब के मर जाओ। बिजली फ्री करी, पकड़ के मर जाओ। बस फ्री करी, लेट के मर जाओ। मगर उन्होंने करा क्या, ये बताओ। बैटरी रिक्शा बंद करवाया था, वो यूपी में एक बच्चा गिर गया था तेल की लड़ाई में। कितने शुरू करवाया? केजरीवाल ने। ठीक है, क्यों शुरू करवाया? 1,30,000 का आ रहा था बैटरी रिक्शा, अब कितना हो? 2 लाख का हो गया। उसका स्वभाव है, कोई जवाब है उसका? ये बताओ मुझे आप। वो तो आज के टाइम में हर कोई मरता है, क्या पता ठोकर लग के नहीं। अरे नहीं, बात सुन दो। अरे रुक जाइए, लड़िए मत प्लीज। अरे लड़िए मत, चुप हो जाइए। अरे लड़िए मत, शांत, लड़िए मत, शांत, लड़िए मत। अरे रुक जाइए, अरे रुक तो जाइए, लड़िए मत। अरे शांत हो जाइए। भैया शांत हो जाइए। हाँ, क्या कह रहे? जीडीबी हॉस्पिटल में हमारे अभी बीच में क्या नाम, पैसे नहीं मिले थे, सारे हड़ताल बैठ गए थे। रुक तो जाइए, आपको बड़ी उंगली। हाँ जी मैडम, क्या नाम है, वहाँ पे पैसे नहीं आए थे तो सारे डॉक्टर लोग सारे हड़ताल बैठे थे। अभी देखना क्या नाम है, एमसीडी में आए चुनाव, कहीं कूड़ा पड़ा मिलेगा, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी, चौराहे पे, चौक पे, हर जगह मिलेगा आपको। ये बात आप भी जानते हो, उनके पैसे नहीं, हर कोई अकेले लड़ता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा 24 में कौन बनेगा आपके? मोदी आएगा। मोदी, राहुल गांधी। बोल कौन? क्यों लग रहा है राहुल गांधी? क्यों नहीं लगेगा?
की बात है। हाँ जवाब आपकी जवाब दे रहा हूँ मैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है मोदी जी का। एक मिनट, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? कहाँ है भारत जो जोड़ रहे हैं, टूटा कहाँ है वो? कहाँ बताओ ना, एक बताओ, एक राज्य बताओ जो टूट गया हमसे जो टूट के बाहर चला गया हो, एक राज्य बताओ। फिर जोड़ किसको रहे जी। भाई? अपने वोट बैंक जोड़ रहे हैं वो, कुछ नहीं जोड़ रहे वो। सबको जोड़ रहे हैं वो, समझ रहे हो? हाँ, छोटे यहाँ पे गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब इस सरकार में। आपको जोड़ रहे हैं सिर्फ जो बिखरे पड़े हैं। वैल्यू नहीं है किसकी? गरीबों की। जी जी। अगर सुनो, कोई रोजगार नहीं, अगर राहुल गांधी अरे सुन लीजिए, तो आप लड़ने क्यों लग जाते हैं? सुन लीजिए। अगर राहुल गांधी, क्या कहा? अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे मुड़वा दूंगा। मुझे मुड़वा, मैं रखनी शुरू कर दूंगा, मैं रखनी शुरू कर दूंगा। रखनी शुरू कर देंगे तो अभी क्यों मुंडवाई हुई है? नहीं, शौक है, मैं बचपन से क्लीन शेव रहता हूँ। अच्छा जी। इसको तोड़ा, अब बेटा जोड़ने चला हुआ है। मतलब बाप दादा उन्हें तोड़ा, वही अब जोड़ रहे हैं राहुल। मेरा भी एक क्वेश्चन है सभी से और सारी पार्टियों से, ठीक है? जो मतलब महंगाई क्यों होती है? चुनाव से पहले जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को ना करके बिना खर्चा करे कोई पार्टी जीत के दिखा दे। हाँ। जब केजरीवाल दिल्ली में, अरे भाई साहब एक मिनट, केजरीवाल जैसी सरकार जब दिल्ली में सब फ्री कर देगी तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगी। जो पहले खर्चा करा जा रहा है ना, उसे रिकवरी करने के लिए किया जाए। कहाँ से कह रहा हूँ, सारी पार्टियों से? दिल्ली से को, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? भाई सारी पार्टियों के लिए खुला कह रहा हूँ, जो बिना खर्चा करे अपनी पार्टियां जिता दे। मेरा नाम तरुणी। किस चीज के खर्चे की बात कर? जो खर्चा किया जाए, सरपंच के इलेक्शन से पहले सभी को दारू फ्री दी जाती है। भाई क्यों दी जाती है? दम नहीं है भाई। दारू फ्री का ठीकरा केजरीवाल जी के सर पे फोड़ा जाता है। मैंने किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कहा, मैंने सारी पार्टियों से कहा है कि जो चुनाव होने से पहले तो 24 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बने? मैं वोट देता ही नहीं। तो आप सबसे बड़े गुनहगार हैं, आप बोलिए ही मत। हाँ ये बताइए, रुक जाइए नहीं, रुक जाइए। हाँ ये बनेंगे इनका। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी, आपने बोला कि राहुल गांधी बनेंगे तो मूंछ मुड़वा देंगे। चलिए, राहुल गांधी नहीं तो आपके अनुसार कौन बनेंगे? मोदी जी। मोदी जी क्यों लग रहा है? मोदी कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर में फिलहाल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो का काम मोदी जी ने करा। जिस कश्मीर में अलग ध्वज फहरता था, आज वहाँ भी हमारे देश का लाल चौक पे झंडा फहर रहा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस पे कोई नहीं बोलेगा, इस पे कोई नहीं बोलेगा कि जहाँ हम जा नहीं सकते थे आज हम खुले हम जा रहे हैं। अयोध्या का मैटर कभी नहीं सुलटेगा। आज वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है और 2024 में मकर संक्रांति पे उसका उद्घाटन है। आप लोग खूब जाइए वहाँ, दर्शन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, आपने कांग्रेस की बात कर ली, आप मोदी जी को पसंद भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, कह रही है कि एमसीडी जीत गए हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार भी हम ही होंगे। रुपया बहुत बड़ा ठग है। आप ध्यान रखना, जिस राज्य में प्रजा लालची और वो होगी, वहाँ सिर्फ ठगों का शासन होगा। और केजरीवाल वो कर रहा है। मतलब आप दिल्ली की जनता को लालची बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहता हूँ कि लालची है, ये लालच में ही वोट पड़े हैं सिर्फ उसको। मतलब जो ये अभी एमसीडी जीते हैं, तो फिर पता चलेगा ना आप कितने कामगार हो, कितने ईमानदार हो, कितने कट्टर ईमानदार हो। आप लालच मत दो, खुलेआम कहो जी मैं सब। भाई जब टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को तो वो विकास कैसे करेगी? और टैक्स का पैसा आप इधर उधर लगा दोगे तो विकास कहाँ से होगा? फिर 500 स्कूल, 14 लाख सीसी कैमरे, 20 कॉलेज और कितने हॉस्पिटल। एक गिनवा दे मेरे को, कोई नया बनाओ दिल्ली के अंदर, उसी पे पेंट, बिल्कुल एक गिनवा दो। हाँ क्या यहाँ पर पेंट उस पे करवा दिया और लिखवा दिया ये केजरीवाल का स्कूल है। ऐसे थोड़ी चलता है। मतलब धांधलेबाजी कर रही है हमारी जी, धांधलेबाजी सब करता है वो। कितनी धांधलेबाजी। क्या लग रहा है 24 में? मसाज करवाते जाके जेल में, वो नहीं दिखाएंगे। वो कौन? सत्येंद्र जैन के क्या? ये तीनों की तीनों सीटें बीजेपी ने जीती है। मनीष सिसोदिया के वार्ड की 4 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती है। लेकिन फिर भी देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने दावा किया था कि हटा देंगे बीजेपी को। तो ये करते बीजेपी की 50 सीटें भी नहीं आएंगी। आप देख रहे हो 103 सीटें आ रही हैं। बीजेपी की भी गलती है, थोड़ी सी बीजेपी की गलती है। उसमें गलती ये है, अदर पार्टी जितनी भी होती हैं, ये मैं किसी का नाम नहीं, सारी की सारी अपने वर्करों का बहुत ध्यान रखती हैं। बीजेपी ये सोच के बैठ गई है मेरे तो पक्के हैं। जब आप जाओगे ही नहीं कहीं पर, किसी को अपनी बात समझाओगे नहीं तो वो कैसे करेगा? यहाँ की जनता तो ऐसी हो हल्ला चल के कर देती है। भेड़ चाल है हिंदुस्तान की जनता। जहाँ एक नहीं कह रहा तो मैं भी वहीं जाऊँगा, चाहे वो खड्डा है आगे। लेकिन नीचे वर्ग, इस बार मैंने महसूस करा कि बीजेपी का ग्राउंड का जो वर्कर था वो साइलेंट, मतलब उसको पूछा नहीं गया तो मैं अपने घर से क्यों निकलूँ? अरे हर किसी को मान सम्मान चाहिए होता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि
कि मोदी जी के नाम पे कब तक जीतते रहोगे। नीचे वालों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें निकलना पड़ेगा। मोदी जी के नाम पे वोट कब तक मिलेंगे बताओ।